Hello everyone, welcome to our channel Target Study Point. मैं नेहा पांडे. The next chapter is state of matter, solid, liquid and gas. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं, मतलब मैटर की जो स्टेट होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो इस चैप्टर में आपको इन्हीं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है, तीनों स्टेट के बारे में पढ़ना है आपको. तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होते क्या हैं. तो सबसे पहले सॉलिड के बारे में बता देती हूँ कि सॉलिड जो है, सॉलिड वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं, वो मैटर होते हैं जो जिनके मॉलिक्यूल या आयन जिससे भी मिलके वो बनते हैं तो वो बिल्कुल पास पास में होते हैं. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल हैं बिल्कुल पास पास हैं और टाइटली बॉन्डेड हैं. तो जिनके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं और इनका एक निश्चित आकार और निश्चित वॉल्यूम, मतलब इनका जो है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, तो इन सब्सटेंस को हम, इन पदार्थों को हम सॉलिड यानी कि ठोस कहते हैं. लिक्विड जो है, लिक्विड में आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ये सारे टाइटली बॉन्डेड हैं, बिल्कुल पास पास एक साथ इकट्ठे जुड़े हुए हैं. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा दूर जुड़े हुए हैं. तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल या आयन जिससे भी मिलके लिक्विड बनते हैं, तो वो दूर दूर उनके पार्टिकल्स रहते हैं और ये इनका डेफिनेट शेप भी नहीं होता और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, तो इनको हम लिक्विड कहते हैं. ठीक इसी तरीके से जो गैसियस पार्टिकल होते हैं, तो गैसियस पार्टिकल जो हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी टाइटली बॉन्डेड है, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक मूव कर रहे हैं, तो ये गैस कहलाते हैं. सॉलिड में पार्टिकल पास पास रहते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर रहते हैं और गैसियस में काफ़ी दूर दूर तक मूव करते रहते हैं. तो इस तरीके से ये 3 टाइप की स्टेट है, इनके बारे में आपको बारी बारी से पढ़ना है. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपको सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में जैसे कि सॉलिड के बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि द सब्सटेंस दैट हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड्स. मतलब जिनका डेफिनेट शेप मतलब निश्चित आकार हो और जिनका फिक्स्ड वॉल्यूम यानी कि निश्चित आयतन हो, वो कहलाते हैं सॉलिड्स यानी कि ठोस. तो सॉलिड्स के बारे में जो है, जैसे कि ये जो सॉलिड हैं, सॉलिड भी 2 टाइप के होते हैं. जो टाइप्स ऑफ सॉलिड है वो 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है एमॉर्फस सॉलिड और एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हो कि क्रिस्टलाइन जिसमें जो क्रिस्टल की तरह दिखते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं. और एमॉर्फस सॉलिड जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गई, रबर हो गया, तो ये सभी जो हैं वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं. तो इनके बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस मतलब दोनों ही सॉलिड जो हैं जो पार्टिकल से मिलके बनते हैं. तो यहाँ एमॉर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट होता है, मतलब जो पार्टिकल होते हैं वो, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो रैंडम अरेंजमेंट होता है. मतलब किसी भी तरीके से आपस में मॉलिक्यूल कहीं भी जुड़ जाएंगे, तो रैंडम पार्टिकल अरेंजमेंट इनका होता है, तो वो कहलाते हैं एमॉर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस. जैसे कि एग्जांपल अभी आपको मैंने बता ही दिया है, ग्लास, प्लास्टिक और रबर. तो ये एमॉर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं. क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये होता है कि इन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनसे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स जिनसे मिलके क्रिस्टल बनता है, जैसे कि एटम हो गए या आयन हो गए या फिर मॉलिक्यूल हो गए, किसी से भी मिलके क्रिस्टल बन सकता है. तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर और पीरियोडिक पैटर्न रहता है. मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट इस तरीके का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें, तो NaCl में पहले Na पॉजिटिव आयन आएगा, फिर Cl नेगेटिव आयन आएगा, फिर Na पॉजिटिव आयन आएगा, फिर Cl. ये सारा स्ट्रक्चर भी आपके क्रिस्टल का आगे मैं बताऊंगी आगे के वीडियोस में. तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनमें इनके जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है. मतलब एक रेगुलर पैटर्न में सारे मॉलिक्यूल या आयंस या फिर एटम्स जो हैं वो अरेंज रहते हैं, तो उसको हम क्रिस्टलीय ठोस या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ भी लिया जाता है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ ध्यान से कि जो एमॉर्फस सॉलिड है इनमें कम्प्लीटली रैंडम पार्टिकल अरेंजमेंट, मतलब एक निश्चित क्रम में नहीं व्यवस्थित होते हैं जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल, तो उनको हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड. और एक निश्चित क्रम में जब व्यवस्थित होते हैं एटम, आयन या मॉलिक्यूल, तो उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं. यानी कि यहाँ पर रैंडम पार्टिकल अरेंजमेंट होता है और यहाँ पर
रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक क्रम में, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस, और यहाँ पर इनका जो है एक सीक्वेंस में नहीं, मतलब एक क्रम में नहीं अरेंज होते हैं एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। तो ये थे एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसके बाद जो एमॉर्फस सॉलिड है इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका मैं क्लासिफिकेशन आपको बताती हूँ कि इनको भी 4 पार्ट में बांटा गया है। वो 4 पार्ट कौन से हैं? ये 4 पार्ट हैं आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। तो मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं, मतलब आणविक बल हैं, उनके बेस में 4 पार्ट में इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले आयनिक सॉलिड की बात बता देती हूँ मैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, ये अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आयनिक सॉलिड का मतलब जो आयन से मिलके बनते हों। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं उनसे मिलके बनते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं ये जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, या फिर हम उनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं, तो दुर्बल स्थिर वैद्युत बल और जो वैद्युत संयोजक बंध जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उनके थ्रू जो आयंस हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो इनको हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, KCl हो गया, ये आयनिक सॉलिड हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि आयनिक सॉलिड जो आयन से मिलके बनते हैं। आयन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनसे आपस में जुड़े रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, तो उन्हें हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। तो ये एग्जांपल है NaCl और KCl। सेकेंड है कोवैलेंट सॉलिड जिनको हम हिंदी में सहसंयोजी ठोस कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं वो एटम्स के बीच में बनते हैं। तो यहाँ पे नाम से आप समझ गए होंगे कि जो कोवैलेंट सॉलिड है यानी कि इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी वो कहाँ पे होगी? एटम्स के बीच में। तो जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं यानी कि सहसंयोजी ठोस होते हैं वो बनते हैं एटम से। तो एटम से बनते हैं तो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब जो कोवैलेंट सॉलिड्स हैं ये एटम से मिलके बनते हैं और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है, कोवैलेंट बॉन्ड आपस में दोनों एटम्स को जोड़ के रखते हैं। तो ये कहलाते हैं कोवैलेंट सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, तो ये कोवैलेंट सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद आते हैं थर्ड है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब आणविक ठोस। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं ये मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, मॉलिक्यूल्स, और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीक वैन डर वाल फोर्सेस, या फिर हम इनको डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये वीक वैन डर वाल फोर्सेस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इनके जो एग्जांपल हैं वो हैं आयोडीन, नेफ्थलीन और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ है मेटेलिक सॉलिड्स मतलब धात्विक ठोस। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मेटेलिक सॉलिड हैं तो मेटल से ही मिलके बनेंगे। तो वो ठोस जो मेटल से मिलके बनते हैं, और मेटल के जो पॉजिटिव आयन जो होते हैं मेटल के, वो आपस में जुड़े रहते हैं मेटेलिक बॉन्ड से। जो धात्विक बंध होते हैं, धात्विक बंधों से जुड़े रहते हैं। जो धातुओं के जो धनायन होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। तो उनसे बने हुए जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, वो कहलाते हैं मेटेलिक सॉलिड। यानी कि सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी जो है मेटेलिक सॉलिड है। तो ये 4 पार्ट थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। एक बार फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए कि आयनिक सॉलिड आयनों से मिलके बनते हैं और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बॉन्डिंग होती है। उसके बाद आते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स बनते हैं एटम से, और एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड की बॉन्डिंग होती है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस से। और फोर्थ है मेटेलिक सॉलिड जो मेटल से मिलके बनते हैं, मेटल आयनों से मिलके बनते हैं, और मेटल आयन जो होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्ड की होती है। तो ये 4 पार्ट थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। इसके बाद मैं क्रिस्टल के बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन सॉलिड स्टेट का था तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।